30 का आंकड़ा पहुंचाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगा। लगातार आप प्रार्थना में भी बने रहे हैं और लगातार आप लोगों की तरफ से प्रयास भी किया गया है। तो संख्या 230 का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो इसी के साथ बड़ों के आशीर्वाद के साथ आज की सीखने के सफर में हम सभी लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑनरेबल संजीव कुमार सर का। साथ ही साथ पूरी मैनेजमेंट टीम को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सभी टीम लीडर्स, सभी रैंकर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और मुख्य रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे respected leaders and achievers for joining in for today's meeting। आज की मीटिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि आप सभी लोग नींद को त्याग कर जब जुड़ते हैं, माने कहते हैं ना कि कामयाबी सैक्रिफाइस मांगती है। तो सबसे पहला सैक्रिफाइस, सबसे पहली कुर्बानी तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, आराम की कुर्बानी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिजनेस से रिलेटेड सही जानकारी, पर्याप्त जानकारी जो प्रोडक्ट से ताल्लुक रखती है, इसको जोड़ने के लिए आज की ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि बेहद सरलता से हर एक प्रोडक्ट के बारे में सटीक जानकारी हम हासिल कर सकें और ये जानकारी हमारे खुद की सेहत को सुधारने में भी हमारी मदद कर सके। और जिन व्यक्तियों के हम संपर्क में आते हैं, ये प्रोडक्ट से संबंधित जानकारियां, सेहत से संबंधित जानकारियां उन व्यक्तियों की भी मदद करने में काम आ सके जिन व्यक्तियों से हम रूबरू होते हैं, जिनसे मुलाकात करते हैं। कहते हैं कोई भी व्यक्ति जब आपसे मिले तो कुछ ना कुछ आपसे लेकर उठे। लेकर से मेरा मतलब है सेहत को स्वस्थ कैसे बनाना है, ये जानकारियां, ये बातें, ये सारी डिटेल्स अगर वो आपके माध्यम से सीख पाएंगे तो घर घर तक सेहत का तोहफा आप सभी के माध्यम से आसानी से हमारे लाइक हमारी कंपनी की मदद हो सकती है कि हम घर घर तक सेहत को पहुंचाने में लोगों की मदद कर सकें। खोई हुई आयुर्वेद की वो जानकारियां, वो चीजें जो हर व्यक्ति के काम आ सकती हैं, उन जानकारियों को दोबारा से हम रिवाइव कर सकें आप सभी के माध्यम से। तो दिल से धन्यवाद है। और आप सभी के लिए मेरी तरफ से जोरदार तालियां हैं कि इसमें आप सभी ने जुड़ने का फैसला लिया, हमारी कंपनी का हिस्सा बने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छी सेहत को पहुंचा सकें। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से शुक्रिया अदा आप सभी का करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने ये अच्छा पॉजिटिव डिसीजन लिया, एक लाजवाब फैसला लिया अपने जीवन में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेहत का तोहफा पहुंचाने में आप उनकी मदद कर सके। ऐसा कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया का ही। तो सबसे पहला सुख पहुंचाने में लोगों की मदद करने के लिए आप सभी लोगों ने वेलनेस इंडस्ट्री में जुड़ने का फैसला लिया। दिल से शुक्रिया, दिल से आभार आप सभी का। चल, आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स की ट्रेनिंग का आज हमारा पहला दिन है। और प्रिंस सर ने ऑलरेडी आप सभी को एड्रेस किया कि ये जानकारियां हम सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, चाहे सेहत के संदर्भ में हो, चाहे बिजनेस की ग्रोथ के संदर्भ में हो, चाहे टीम की ग्रोथ के संदर्भ में हो। ये सब जानकारियां हम सभी के लिए गुणकारी है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में जाने अनजाने में कुछ जरूरी पहलुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम सभी लोग स्वस्थ रह सकें। और एक हिस्सा ऐसा कॉमन हिस्सा है जो हर घर में हर व्यक्ति उस हिस्से पर काम कर रहे हैं, उस हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो स्वस्थ रह सकें। जानते हैं वो जरूरी पहलू कौन सा है, वो जरूरी हिस्सा कौन सा है? वो जरूरी पहलू है हमारा भोजन। कोई भी व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर जन्म जिन्होंने लिया, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए, अपने शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए हम सब लोग भोजन कर रहे हैं। क्या कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन का इस्तेमाल ना कर रहे हो? कोई व्यक्ति विशेष ऐसे आए हो आज की मीटिंग में तो मुझे बता सकते हैं कि डेविड सर पूरे 35 साल से भोजन नहीं खाया है और ऊर्जावान महसूस करता हूं, हेल्दी महसूस करता हूं। कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो भोजन पानी पर देखो, पवन कुमार सर कह रहे हैं सर मैं तो नहीं। पवन कुमार सर ने मुझे उत्तर दे दिया कि नहीं नहीं डेविड सर ऐसी बात मत करिए, बिना भोजन के कैसे गुजारा चलेगा। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग अपने जीवन शैली में अपने शरीर को अच्छी तरह
चलाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम सब लोग एक चीज का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज है भोजन। चाहे या ना चाहे, हम सब भोजन पर निर्भर हैं। अब भोजन एक ऐसा हिस्सा है जो आपको स्वस्थ भी बना सकता है और आपको बीमार भी बना सकता है। भोजन कैसे बीमार बना सकता है? अगर हम ज्यादा तले हुए भोजन का सेवन करें, भोजन में जरूरत से ज्यादा चीनी का सेवन करें, भोजन में नमकीन बिस्किट्स को रोजमर्रा के जीवन में ज्यादा शामिल करने लगे, पिज्जा बर्गर पास्ता जैसी चीजों को रोजाना शामिल करने लगे, तो क्या ये भोजन जो हम खा रहे हैं, इस प्रकार का भोजन, क्या शरीर को स्वस्थ बनाएगा या बीमार बनाएगा? आप खुद सोचिए। इस पहलू को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हम सभी के लिए, अगर अच्छी सेहत की प्राप्ति हम करना चाहते हैं। तो वो क्रिया, वो आदत जो हम रोजाना अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, माने भोजन की क्रिया, भोजन की आदत, ये क्रिया हमको बीमार भी बना रही है, यही क्रिया हमको स्वस्थ भी बना रही है। ये निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का भोजन अपने शरीर को प्रदान कर रहे हैं। अगर भोजन हेल्दी है तो शरीर भी हेल्दी रहेगा, अगर भोजन अनहेल्दी है तो शरीर भी अनहेल्दी रहेगा। तो आज की ट्रेनिंग में भोजन का इस्तेमाल किस तरीके से करें, किस किस प्रकार का भोजन हम सभी को करना चाहिए, ये सब बातें आज की ट्रेनिंग में हम सीखने का प्रयास करेंगे। अब क्योंकि हम भोजन से शरीर को स्वस्थ बनाने की बात कर रहे हैं और हर व्यक्ति भोजन करते हैं, तो आप बताइए क्या ये ट्रेनिंग हर व्यक्ति को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ट्रेनिंग, क्योंकि भोजन से सेहत की प्राप्ति से जुड़ी है, तो हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है हर व्यक्ति को लेनी चाहिए तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। और अगर लगता है कि नहीं 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 डेविड सर, ये तो सिर्फ हम गिनती के कुछ लोगों को लेनी चाहिए, तो आप नो भी टाइप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। हाँ हाँ। तो आज की ट्रेनिंग में किस किस प्रकार का भोजन हम सबके लिए जरूरी है, उन भोजन को कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, हर हिस्से को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे, सरलतापूर्वक प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग तैयार हैं। अब जब हम बात करते हैं कि भोजन जिस प्रकार का हम सेवन कर रहे हैं उससे हमारी सेहत का सीधा सीधा कनेक्शन है, तो हम सभी को कुछ जरूरी बातें पता होनी चाहिए, ताकि हम हमारे लिए न्यूट्रास्यूटिकल से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को समझना बेहद आसान हो सके। तो कुछ कुछ जरूरी बातों को आप सभी से रूबरू करवाना चाहूंगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमने जाना हम सबको भोजन चाहिए, स्वस्थ बनाने में शरीर को भोजन मदद कर सकता है और बीमार बनाने में भी शरीर को भोजन ही योगदान दे सकता है। तो यह समझना बेहद ज्यादा जरूरी है कि मुख्य रूप से हम भोजन कर क्यों रहे हैं। डेविड सर, अभी अभी तो आपने बताया कि हम भोजन स्वस्थ रहने के लिए कर रहे हैं। स्वस्थ रहने के थोड़ा सा और पीछे अगर हम चलें, तो आप क्या, मैं ये कहना सही होगा कि हम हमारा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए शरीर को अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत है? क्या ये कहना सही होगा? शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत है। क्या ये कहना सही है? और ये अलग अलग पोषक तत्व हमको कहां से मिलते हैं? भोजन से मिलते हैं। इसलिए भोजन करना जरूरी है, ताकि शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। और पोषक तत्वों की कमी अगर पूरी रहेगी तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो पोषक तत्व कहां से ले रहे हैं? भोजन से। अब ये जो शरीर को पोषक तत्व मिल रहे हैं, जैसे प्रोटीन, जैसे कार्ब्स, जैसे हेल्दी फैट, जैसे विटामिन्स, जैसे मिनरल्स, ये सब पोषक तत्व हम सभी को चाहिए और यही पोषक तत्व हमको भोजन से प्राप्त होते हैं। ये समझना भी हम सबके लिए जरूरी है कि भोजन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। भोजन हम सबको चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि भोजन से पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन
भोजन दो प्रकार के होते हैं। इन हिस्सों को अगर आपने समझ लिया तो आगे जब हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट को समझना आप सबके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो क्या इस हिस्से पर मेरा साथ दे सकते हैं? पूरा ध्यान जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, पूरा ध्यान इस हिस्से पर लगा सकते हैं, तो आगे प्रोडक्ट्स इतना आसान हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक। तो मुख्य रूप से हम सभी लोग भोजन जो करते हैं, हम सब लोग दो प्रकार के ही भोजन करते हैं। पहला भोजन तो वो है जो शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में योगदान दे सके, जिसको हम रोजमर्रा के जीवन में शामिल करते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, अलग अलग प्रकार के फल। ये सब रोजमर्रा के जीवन में हम शामिल करते हैं ताकि शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। इस पहले प्रकार के भोजन को हम कहते हैं रेगुलर फूड। पहला प्रकार का भोजन हुआ रेगुलर फूड, जो रोजमर्रा के जीवन में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए खा रहे हैं। ठीक। अब इन रेगुलर फूड के अलावा, पहले प्रकार के भोजन के अलावा एक दूसरा प्रकार का भोजन भी है जो छुपा रुस्तम भोजन है। ये दूसरा प्रकार का भोजन वो भोजन है जो शरीर में अगर बीमारियां हैं तो शरीर को उन बीमारियों से स्वस्थ बनाने में भी योगदान दे सकता है, और भविष्य में आने वाली बीमारियों से बचाने में भी योगदान दे सकता है। ये दूसरा प्रकार का भोजन। तो ये दूसरे प्रकार के भोजन को जो शरीर को बीमारियों से स्वस्थ बनाने में मदद करे और आने वाली बीमारियों से बचाने में मदद करे, इस दूसरे प्रकार के भोजन को हम कहते हैं फंक्शनल फूड। उदाहरण उदाहरण के रूप में, जब हमें खांसी की समस्या हो जाए, जुकाम की समस्या हो जाए, तो पहले के लोग अदरक और तुलसी का काढ़ा का सेवन किया करते थे। अब देखिएगा, ये अदरक और तुलसी का काढ़ा खांसी को स्वस्थ बनाने में मदद कर रहा है और जल्दी से दोबारा खांसी जुकाम की समस्या ना उत्पन्न हो, इन बीमारियों के अभाव से बचाने में भी मदद कर रहा है। तो क्या मैं अदरक और तुलसी को फंक्शनल फूड के नाम से बुला सकता हूं या नहीं बुला सकता? चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर दें। पीवो जी को बात समझ में आ गई? पीवो जी को बात समझ में आ गई? बाकियों को आई? एक और उदाहरण लीजिए, अगर 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 नहीं आई तो एक और उदाहरण लीजिए। पहले के लोगों को जब चोट लगा करती थी तो वो लोग दूध में हल्दी मिलाकर पिया करते थे। अब ये दूध में हल्दी मिलाकर पीना, माने हल्दी का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं, चोट की परिस्थिति में क्या मदद करती थी? चोट के दर्द को शांत करने में, कम करने में योगदान देती थी। चोट के कारण शरीर में इंफेक्शन ना बढ़ जाए, उस इंफेक्शन आने की संभावना से भी शरीर को बचाने में मदद करती थी, और चोट को जल्दी स्वस्थ बनाने में भी हल्दी मदद करती थी। तो आप बताइए, क्या मैं हल्दी को फंक्शनल फूड कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? बिल्कुल राइट कह दिया प्रवीण सर ने, माने बात तो दिल तक पहुंच गई। एक और उदाहरण लीजिए। जिन व्यक्तियों का पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाया करता था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की परिस्थिति में लोग लहसुन का इस्तेमाल बढ़ा दिया करते थे। अब ये लहसुन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में और आने वाली हृदय संबंधी समस्याओं से बचाने में मदद करता था। तो क्या हम लहसुन को भी फंक्शनल फूड के नाम से बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते? मुझे कंफर्म कर दीजिए। आ हा हा हा, देखो देखो, बरसात हो गई चैट बॉक्स में, यस 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 की बरसात होगी डेविड सर। ये बात हमको समझ में आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनो, हर व्यक्ति को दोनों प्रकार का भोजन चाहिए। वो भोजन भी जो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करे, और वो भोजन भी जो शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करे। दोनों प्रकार के भोजन हम सबको चाहिए। अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना इस हिस्से को। जो भोजन शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद कर रहा है,
बीमारियां अगर शरीर में है तो शरीर की मदद कर रहा है उन बीमारियों से लड़कर उनको स्वस्थ बनाने में, जिसको हम फंक्शनल फूड के नाम से जानते हैं। तो फंक्शनल फूड शरीर को स्वस्थ बनाने में तो योगदान दे रहा है, पर क्या मैं फंक्शनल फूड को दवा का दर्जा दे सकता हूं? हमने जाना अदरक तुलसी खांसी जुकाम की समस्या से राहत देने में मदद करता है। हल्दी चोट की परिस्थिति में, दर्द की परिस्थिति में, आने वाले इंफेक्शन से लड़ने की परिस्थिति में मदद करते हैं। क्या मैं फंक्शनल फूड को दवाई का दर्जा दे सकता हूं? दो लोगों ने कहा नहीं। बाकी 332 लोगों का क्या कहना है? सॉरी, 330 लोगों का क्या कहना है? 332 में से दो लोगों ने कहा नहीं कह सकते। कुछ लोगों ने कहा यस कह सकते हैं, जब ये स्वस्थ बनाने में मदद कर रहा है तो बिल्कुल कह सकते हैं डेविड सर। हाँ, लड़ना नहीं है मुझसे, लड़ना नहीं है मुझसे, लड़ना नहीं है, निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन। कुछ ने डेविड सर नो कह दिया, कुछ ने डेविड सर यस कह दिया। हाय हाय डेविड सर हम क्या करें? तो एक चीज करें, बस थोड़ा सा ध्यान से मुझे सुनने। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, आपने ये सीखा कि फंक्शनल फूड वो भोजन है जो शरीर को बीमारियों से स्वस्थ बनाने में और आने वाली बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। तो आपने कहा कि दवाई है। अब सुनना बहुत ध्यान से, दवाई में और भोजन में एक अंतर है, सिर्फ एक अंतर। दवा में और भोजन में एक ही अंतर है, वो ये, दवा आप सिर्फ तब खाते हो जब आप बीमार हो। भोजन आप तब भी खाते हो जब आप बीमार हो, और आप भोजन तब भी खाते हो जब आप सेहतमंद हो। सुनना, उदाहरण के रूप में, उदाहरण के रूप में, मेरे पेट में अगर दर्द हो जाए, पेट दर्द की मैं दवा लेकर आ जाऊं, तो जब मेरा पेट दर्द की समस्या ठीक हो जाए, तो क्या सब पेट दर्द की समस्या ठीक होने के 6 महीने बाद तक भी मुझे पेट दर्द की दवा खाते रहना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करिए। ये कुछ जरूरी हिस्से हैं। फिर हम अभी थोड़ी देर में ट्रेनिंग माने प्रोडक्ट पर चलने जा रहे हैं। इनको समझना जरूरी है, इसकी वजह बताऊंगा क्यों बता रहा हूं आपको। देखो देखो, आप सबने कहा डेविड सर जब पेट दर्द ठीक हो गया तो बंद कर देना चाहिए, उसके बाद दवा नहीं खानी चाहिए क्योंकि अब आप स्वस्थ हो गए। तो दवा में और भोजन में सिर्फ एक फर्क है, एक अंतर है। दवा आप सिर्फ तब तक खाते हो जब तक आप बीमार हो, और भोजन आप तब भी खाते हो जब आप बीमार हो, और तब भी खाते हो जब आप स्वस्थ हो। अब सुनना, फंक्शनल फूड शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद कर रहा है, शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद कर रहा है, तब भी फंक्शनल फूड भोजन ही रहेगा, दवा का स्थान नहीं लेगा। इसीलिए फंक्शनल फूड को आप तब भी खा सकते हो जब आप बीमार हो, और तब भी खा सकते हो जब आप स्वस्थ हो गए हो। अब सुनना, न्यूट्रास्यूटिकल्स में दोनों प्रोडक्ट्स शामिल हैं, वो प्रोडक्ट भी जो शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट भी जो फंक्शनल फूड की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। और आपने जाना, फंक्शनल फूड शरीर को स्वस्थ बनाने में तो मदद कर रहा है, लेकिन किसी भी रूप में दवा नहीं है। और दवा नहीं है, इसलिए फंक्शनल फूड का, न्यूट्रास्यूटिकल का प्रोडक्ट आप तब भी खा सकते हैं जब आप बीमार हैं, और तब भी खा लेना चाहिए जब आप स्वस्थ हैं। उदाहरण के रूप में, उदाहरण के रूप में बता दूं, मान लीजिए किसी व्यक्ति से आप मिले जिनको शुगर थी, शुगर की परिस्थिति में आपने उनको डाइबोडॉक का कॉम्बिनेशन दे दिया। अब सुनना, जब उनका शुगर लेवल रिपोर्ट्स में नॉर्मल आ गया, तो क्या आप उनको जीवन भर डाइबोडॉक खाने की सलाह देंगे, या फिर कहेंगे अब रिपोर्ट नॉर्मल आ गया है, डाइबोडॉक को बंद कर दीजिए? क्या सलाह देंगे मुझे बताना? जीवन भर खाने की सलाह देंगे या बंद कराएंगे? जल्दी जल्दी से मुझे कंफर्म करना। बंद करवाएंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब सुनना, अब सुनना, जब वो उनका रिपोर्ट
नॉर्मल आ गया, कंट्रोल में आ गया शुगर लेवल, और आपने उनका डाइबोडॉक बंद करा दिया, क्या दोबारा भविष्य में शुगर लेवल बढ़ने की संभावना उन व्यक्ति की बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? अब सुनना, अब सुनना, बिल्कुल बनी हुई है। शुगर लेवल नॉर्मल आया, आपने प्रोडक्ट बंद करवा दिया डाइबोडॉक, लेकिन उन व्यक्ति को दोबारा शुगर होने की संभावना बनी हुई है। ट्रेनिंग में आपने सुना कि फंक्शनल फूड वो भोजन है कि जो व्यक्ति को स्वस्थ बनाने में भी मदद करता है और दोबारा बीमारी आने की संभावना से बचाने में भी मदद करता है। और डेविड सर ने बताया था कि फंक्शनल फूड आप तब भी खा सकते हो जब आप बीमार हो, और तब भी खा सकते हो जब आप स्वस्थ हो गए हो। तो फंक्शनल फूड में आपकी कंपनी ने एक न्यूट्रा का प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है फेन्यूग्रीक। आप ऐसे व्यक्ति को जो स्वस्थ हो गए हैं, डायबिटीज की समस्या कंट्रोल कर कर बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति का बाकी कॉम्बिनेशन तो बंद करवा सकते हैं, लेकिन इनसे निवेदन यह जरूर करना कि गुरुदेव, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन बंद कर दीजिए, लेकिन एक ऐसा फंक्शनल फूड आगे तक भी खाते रहिए जो भविष्य में शुगर को दोबारा ना बढ़ने दे। कौन सा फंक्शनल फूड है? फेन्यूग्रीक, मेथी से बना है, और मेथी दवा नहीं है, भोजन है, इसलिए मेथी को रोज भी खाया जा सकता है। तो आप ऐसे व्यक्ति जो स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ होने के बाद उनको फेनुग्रीक खाने की भी सलाह दे सकते हैं, क्योंकि दवा नहीं है, फंक्शनल भोजन है, रोज भी खाया जा सकता है, स्वस्थ होने के बाद भी खाया जा सकता है। अब देखो इससे क्या फायदा मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा? जब व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं, अगर आप उनको फंक्शनल फूड खाने की सलाह देकर आते हैं, उन व्यक्ति के लिए क्या लाभ? दोबारा शुगर लेवल बढ़ने की समस्या का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए फायदा। आपके लिए क्या फायदा? जब व्यक्ति स्वस्थ हो गए, उनकी तरफ से जो प्रोडक्ट के माध्यम से बिजनेस आपके पास आ रहा था, अब स्वस्थ होने के बाद क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स बंद करवा दिए, आपका रीपरचेस में कहीं ना कहीं नुकसान होगा। लेकिन अगर आप उनको फंक्शनल फूड खाने की सलाह देंगे, उन व्यक्ति को फायदे के साथ साथ आपके पास यह फायदा भी होगा कि आपका रीपरचेज उन व्यक्ति से लगातार बना रहेगा। वो व्यक्ति हमेशा आपके संपर्क में बने रहेंगे। एक समय के बाद आपकी लगन देखकर ना जाने वो आपसे खुद ही कह दें कि जैसे आपने मेरी मदद करी है, मैं औरों की भी मदद करना चाहता हूं, समाज को भी स्वस्थ बनाने में थोड़ा सा योगदान देना चाहता हूं। न जाने वो आपके साथ जुड़कर आपकी टीम को ग्रो कर कर बढ़ाने में भी मदद आप सभी की हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। एक और उदाहरण लीजिए, कई बार ऐसा होगा, किन व्यक्ति से आप मिले, मान लीजिए उदाहरण के रूप में, जिनको कैंसर की समस्या थी, कैंसर की समस्या थी, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया और वो स्वस्थ हो गए। आप उनसे मिले, आपने कहा हम वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, लोगों को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं, और वो कहते हैं गुरुदेव मुझे आपके प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पहले बीमारी थी कैंसर की, अब स्वस्थ है। आप बताइए, क्या जो व्यक्ति आज कैंसर से स्वस्थ हैं, जिन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया, क्या दोबारा कैंसर की संभावना उन व्यक्ति को बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? दोबारा कैंसर होने की संभावना उन व्यक्ति को बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? देखो चैट बॉक्स में आप कंफर्म कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कि हाँ डेविड सर बनी हुई तो है। अब सुनना, अब सुनना, आपने ट्रेनिंग में सीखा फंक्शनल फूड ऐसे भोजन है जो बीमारी को स्वस्थ बनाने के साथ साथ आने वाली बीमारी से भी बचाने में मदद करते हैं। और आपने यह भी जाना कि फंक्शनल फूड क्योंकि दवा नहीं है, भोजन है, उसको बीमार व्यक्ति भी ले सकते हैं और नॉर्मल व्यक्ति भी ले सकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते वक्त यह नहीं होनी चाहिए कि आप उनको समझाएं, आप उनको सिखाएं कि हम बहुत खुश हैं आपके लिए कि आज आप स्वस्थ हैं, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन क्योंकि दोबारा कैंसर उत्पन्न होने की संभावना व्यक्ति को बनी हुई है, और फंक्शनल फूड बीमारी के अभाव से बचाने में शरीर की मदद कर सकते हैं, आपको एक ऐसा फंक्शनल फूड का प्रोडक्ट ले लेना चाहिए जो भविष्य में आने वाली कैंसर संबंधी समस्या से शरीर को बचाने में शरीर की मदद कर सके। कौन सा फंक्शनल फूड है ऐसा जो कैंसर की परिस्थिति में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हल्दी है ऐसा फंक्शनल फूड, हाँ या ना, जो कैंसर की परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है?
क्या आपकी कंपनी ने हल्दी से निर्मित एक प्रोडक्ट बनाया है क्या, जिसका नाम है करकी डॉग? कुछ हो या ना हो, क्या उन व्यक्ति को जो स्वस्थ हैं, क्या आप फंक्शनल फूड में करकी डॉग खाने की सलाह दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? आप बताना, उन व्यक्ति की मदद होगी कि नहीं होगी, कि दोबारा कैंसर जैसी गंभीर समस्या का सामना करने में शरीर तैयार रह सकता है? आपके बिजनेस की मदद होगी कि नहीं होगी? दोनों के लिए फायदेमंद सिचुएशन है कि नहीं? आपकी टीम बढ़ाने में आपकी मदद होगी कि नहीं होगी? इसलिए जैसा कि प्रिंस सर ने ट्रेनिंग की शुरुआत में कहा कि ये ट्रेनिंग सबको लेनी चाहिए, मैं भी इस गुरुदेव की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। हर व्यक्ति जो भोजन कर रहे हैं, सबको ट्रेनिंग लेना चाहिए न्यूट्रास्यूटिकल्स का, खास तौर पे, क्योंकि भोजन के अलग अलग हिस्सों से संबंधित कैसे खुद को स्वस्थ बनाया जा सकता है, ये सारी जानकारियां न्यूट्रास्यूटिकल्स के माध्यम से हम सभी लेने का प्रयास करते हैं। तो खुद भी स्वस्थ रहना सीखें, लोगों को भी स्वस्थ रहने में उनकी मदद करें। ठीक, अब आप, उम्मीद करता हूं यहां तक बातें सभी को क्लियर होगी। और मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं बता दिया है कि डेविड सर, सुबह सुबह आपने उठाया, नींद से जगाया और सर पे बहुत बड़ा भार हमारे ऊपर रख दिया। ऐसा ऐसा तो नहीं कर दिया मैंने कि डेविड सर ने सर भारी कर दिया हो, कि डेविड सर बहुत ज्यादा बता दिया, आपको पाप लगेगा। ज्यादा तो नहीं बताया, सही है? बात समझ में आ रही है सभी को? जरा देखूं, जरा चेहरे देख लूं, जरा चेहरे देख लूं, चेहरे क्या कह रहे हैं? अरे, ये जितने भी लोग धीमी धीमी मुस्कुराहट दे रहे हैं, लग रहा है इन सब का सर मैंने भारी कर दिया है। माफी चाहूंगा आपका सर भारी करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। माने बात दिल तक पहुंच गई, मन मस्तिष्क में घर कर गई। याद रहेगी बात, याद रहेगी बात। अब सुनो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। बहुत अच्छी बात। अब सुने, इतनी ज्यादा तारीफें मैंने भोजन की करी है, इतनी ज्यादा कि भोजन पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर रहा है, भोजन आने वाली बीमारियों से बचाने में भी मदद कर रहा है। डेविड सर इतनी सारी तारीफें कर रहे हैं, तो जानते हैं आयुर्वेदा क्या कहता है भोजन के बारे में? मैं तो कहता ही हूं कि भोजन उत्तम है। जानते हैं कि आयुर्वेदा भोजन के बारे में क्या धारणा रखता है? समझने योग्य बात यह है कि आयुर्वेदा में भोजन के बारे में गुणगान किया गया। क्या गुणगान? ऐसा कहा गया कि किसी भी व्यक्ति का अगर सिर्फ भोजन सही है, तो उन व्यक्तियों को दवाइयों की जरूरत नहीं है। और किसी भी व्यक्ति का अगर भोजन ही गलत है, तो उन व्यक्ति को दवाइयों से फायदा नहीं। उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए मुझे खांसी की समस्या है, डेविड सर बड़ी खांसी की समस्या कर रहे हो, तुलसी और अदरक का उदाहरण दिया तब भी खांसी कह दिया, अभी भी खांसी कह दिया। सरल है समझना, सब लोग खांसी समझते हैं। मान लीजिए मुझे खांसी की समस्या है और मैं दवाई लेकर आ जाऊं खांसी की। अब सुनना बहुत ध्यान से, मैं रोज खांसी की दवाई खा रहा हूं, लेकिन भोजन में फ्रिज का ठंडा पानी पी रहा हूं, आहा, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं, आहा, रोजाना आइसक्रीम का सेवन कर रहा हूं। डेविड सर मजा आ गया, सुबह सुबह आइसक्रीम की बात हो गई। अब सुनना, दवाइयां खाने के बाद मैं भोजन में अपनी आदतों में ठंडा पानी, ठंडी ड्रिंक, ठंडा शरबत, ठंडी आइसक्रीम का सेवन कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, क्या दवाइयों से मुझे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? सीधा सीधा मना कर दिया गुरुदेव। इतनी कठोर, इतना हार्टलेस होते हुए सीधा सीधा कहते, डेविड सर आपको फायदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मैं तो दवाइयां खा रहा हूं। इसलिए नहीं मिलेगा, और एक और बद्दुआई है मेरे पास, राजकिशोर सर की बद्दुआई है। और राजकिशोर सर ने कह दिया, डेविड सर कभी ठीक नहीं हो सकते। हे मेरे प्रभु राजकिशोर सर, बद्दुआ मत दीजिए, ठीक होने दीजिए गुरुदेव मुझे। नहीं नहीं, राजकिशोर सर की भी बात सही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं दवाई तो खा रहा हूं, लेकिन भोजन गलत कर रहा हूं, इसलिए दवाइयों से भी फायदा नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए मुझे खांसी है, खांसी की परिस्थिति में सबसे पहले मैंने अपने भोजन की आदतों को बदल दिया, ठंडी चीजों का पूरी तरीके से त्याग कर दिया।
साथ ही साथ वो चीजों का मैंने त्याग कर दिया जो कफ को बढ़ा रही हैं, और मैंने अदरक तुलसी का काढ़ा पीना शुरू कर दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या मुझे लाभ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब मिल जाएगा राजकिशोर सर, अब बद्दुआ आप वापस ले लीजिए। भोजन की आदतें बदल चुका हूं, अब मिल जाएगा। यही वजह है, आयुर्वेद ने भोजन को लेकर ये कहा कि अगर आपका भोजन सही है तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं, और अगर आपका भोजन गलत है तो आपको दवाइयों से कोई फायदा नहीं। आयुर्वेद में आपके भोजन को इसीलिए मां औषधि का दर्जा मिला। माने औषधियों में सबसे बड़ी औषधि अगर कुछ है तो आपका भोजन ही है। न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स भोजन से निकाले गए पोषक तत्वों के माध्यम से प्रोडक्ट्स बने हैं। इसलिए न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स को आप फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। इसीलिए शरीर को स्वस्थ बनाने में, पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में आप न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। और बाकी संस्कृतियां क्या कहती हैं? आयुर्वेद तो कहता है भोजन ही औषधि है। बाकी संस्कृतियां क्या कहती हैं, बता दूं? चाहे ग्रीस कल्चर हो, चाहे चाइनीज कल्चर हो, हर कल्चर में ये बात कही गई, आपका भोजन ही आपकी दवा है। कितनी महत्वता मिली है बुक को। तो इन कुछ जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने न्यूट्रास्यूटिकल्स के कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, जिनमें से अलग अलग पोषक तत्वों को निकाल कर डाला गया, ताकि शरीर को स्वस्थ बनाने में शरीर की मदद मिल सके। आज की ट्रेनिंग में हम इन सारे प्रोडक्ट्स को बहुत गहराई में कवर करने और चर्चा शुरू पे एक दो जरूरी बातें और है जो आपको बताना चाहता हूं, बशर्ते आप थोड़ी सी इजाजत मुझे दे दें। और इजाजत नहीं देंगे तो सीधा प्रोडक्ट्स पे शुरू कर दूंगा। एक दो और जरूरी चीजें हैं जो मुझे लग रहा है आपको पता होनी चाहिए। इजाजत है तो चैट बॉक्स में इजाजत लिख सकते हैं, या फिर रिएक्शन में थम्स अप दे सकते हैं। और इजाजत नहीं है तो इजाजत नहीं लिख सकते हैं, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप क्या चाहते हैं। आप जो चाहते हैं आपके हिसाब से मैं ट्रेनिंग को आगे ले चलूंगा। इजाजत है, थम्स अप दे दिया, यस कह दिया, अलाउ कर दिया गुरुदेव ने। यू आर अलाउड एनीथिंग। बहुत धन्यवाद आपका। इजाजत है। अच्छा, 370 का आंकड़ा जुड़ चुका है, इसमें से 30 लोगों की इजाजत है। बाकी लोगों की इजाजत नहीं है क्या? जरा देख लूं। बाकी लोगों को सबको साथ लेकर चलेंगे। प्रोडक्ट से पहले जानकारी जरूरी है, विवो जी ने कह दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच चंदन जी, बहुत धन्यवाद। हाँ चलो चलो गुरुदेव, अब इजाजतें मिल गई हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनना, यहाँ कई बार कुछ लोग समझते हैं हम क्यों खाएं ये वाला प्रोडक्ट। गुरुदेव, ये वाला प्रोडक्ट क्यों डाल दिया आपने कॉम्बिनेशन में? आपको हर बात पता होनी चाहिए, जानकारी देना जरूरी है। अब सुनना बहुत ध्यान से। कोई भी व्यक्ति, जानते हैं, कुछ कारणों की वजह से बीमार होते हैं। कोई भी व्यक्ति के पीछे बीमार होने का सिर्फ कुछ ही कारण है। सबसे पहला कारण, शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से। जैसे मान लीजिए, अभी कई सारे कारण लिखेंगे, तो सबसे पहला कारण है पोषक तत्वों की कमी के कारण हम बीमार हो रहे हैं। कई सारे कारण। मान लीजिए मेरे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाए, पोषक तत्वों में कैल्शियम अगर मेरे शरीर में कम होगा, तो आप मुझे बताइए, क्या मुझे जोड़ों के दर्द की समस्या मेरे शरीर में जन्म लेगी कि नहीं लेगी? अगर पोषक तत्वों में मेरे शरीर में कैल्शियम है तो माने जोड़ों के दर्द की समस्या क्यों आई? क्योंकि पोषक तत्वों में कैल्शियम की कमी है। बीमारी का कारण है, हो गया पोषक तत्वों की कमी। अब सुनना, अब सुनना। बीमार होने के पीछे एक और, अच्छा सॉरी, उदाहरणों को थोड़ा सा और गहराई में लेकर चलते हैं। अगर मेरे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाए, अगर मेरे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाए, तो मेरे शरीर में नसों संबंधी समस्या
समस्या पीछे का क्या कारण है? पोषक तत्वों में विटामिन बी 12 की कमी। जिन व्यक्ति के बाल टूटने लगते हैं, जानते हैं उसके पीछे क्या कारण है? बाल टूटने की समस्या में, बीमारी में, जब जब शरीर में कई कई गैर से एक बड़ा कारण हम चर्चा कर रहे हैं, प्रोटीन की कमी आ जाए तो बाल टूटने की समस्या जन्म ले लेती है। अगर शरीर में विटामिन ए कम हो जाए, आंखों संबंधित समस्या, आंखों की रोशनी कमजोर होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो कहने का मतलब ये, बीमारियों के पीछे एक बड़ा कारण है शरीर में पोषक तत्वों की कमी। न्यूट्रोटिकल्स के प्रोडक्ट्स इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं, इसलिए हमको खाने चाहिए। न्यूट्रास्यूटिकल्स के कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में बताने से पहले दूसरा कारण आप सभी को बताना चाहता हूं बीमारियों का। पहला कारण सभी को अगर क्लियर है तो रिएक्शंस में थम्स अप मुझे दे सकते हैं, गर्दन से भी बोल सकते हैं। बीमारियों के पीछे दूसरा बड़ा कारण जानते हैं क्या है? वो है शरीर गंदगी की मात्रा बढ़ जाने की वजह से भी हम बीमार हो रहे हैं। जब जब शरीर में गंदगी बढ़ेगी तो बीमारियां बढ़ेंगी, आप चाहें या ना चाहें। अब कुछ लोगों के मन में ये बात आती है, डेविड सर हम तो रोज नहा रहे हैं, हमारे शरीर में तो गंदगी नहीं होगी। तो बता दूं, जब मैं बात करता हूं गंदगी की, माने आंतरिक गंदगी की, शरीर में अंदर गंदगी की, बाहरी गंदगी की बात नहीं करता। जब जब शरीर में गंदगियां बढ़ेंगी तो बीमारियां भी बढ़ेगी। तो समाधान क्या होगा स्वस्थ रहने के लिए? इन गंदगी को शरीर से साफ कर देना चाहिए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर स्वस्थ रहना है, इन गंदगी को शरीर से साफ कर देना चाहिए। अब ये गंदगी आ कहां से रही है? अब ये हिस्सा समझ लिया तो अगले 6 प्रोडक्ट समझ में आ जाएंगे तुरंत के तुरंत। तो ये गंदगी आ कहां से रही है? जो भोजन हम खा रहे हैं, उस भोजन को उगाने की प्रक्रिया में क्या केमिकल्स का, क्या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये केमिकल्स जिनका भोजन उगाने की प्रक्रिया में जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये केमिकल्स इतने कठोर हैं, भोजन पकाने की प्रक्रिया में खत्म नहीं होते, और भोजन के माध्यम से केमिकल्स शरीर के अंदर पहुंच रहे हैं और शरीर की गंदगी को बढ़ा रहे हैं। गंदगी बढ़ेगी तो बीमारी बढ़ेगी। दूसरी वजह जहां से गंदगी आ रही है, यह भी आपको पता होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं आज की ट्रेनिंग में जो सांसें नहीं लेते हैं? वो मुझे बता सकते हैं, मैं नहीं लेता या मैं नहीं। है कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे जो सांसें नहीं ले रहे? अगर सांसें ले रहे हैं तो जिस हवा में सांसें ले रहे हैं, क्या इस हवा के अंदर केमिकल्स की मात्रा मौजूद है? पॉल्यूटेंट्स की मात्रा के माध्यम से भी ये केमिकल शरीर के अंदर पहुंचे हैं और गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं। और सुनिए, हमारे शरीर में लगातार मेटाबॉलिक गतिविधियां चल रही हैं जिनकी वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक गंदगी पैदा हो रही है। ये भी गंदगी को बढ़ावा दे रही है। हमारा शरीर सेल्स से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये सेल्स समय समय पर मरते रहते हैं, मरे हुए सेल्स की जगह पर नए सेल्स बनते रहते हैं। जो नए सेल्स बने वो शरीर के लिए अच्छा, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर जो पुराने सेल्स जो मर चुके हैं उनको शरीर से बाहर नहीं निकाला गया, क्या ये मरे हुए सेल्स भी शरीर की गंदगी को बढ़ावा देंगे कि नहीं देंगे? जरा बता दीजिए। हाँ, देखो, अब आप चाहें या ना चाहें, सॉरी, चाह कर भी इस गंदगी नहीं छुड़ा सकते। कोई भी व्यक्ति इस गंदगी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो अगर शरीर को स्वस्थ बनाना है, इस गंदगी को शरीर से बाहर निकालना होगा। सबसे पहला पड़ाव हर व्यक्ति को अपनी सेहत के लिए यह करना है कि इस गंदगी, हम टेक्निकल भाषा में फ्री रेडिकल्स के नाम से जानते हैं, हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खुद को इस गंदगी को शरीर से साफ करने की जरूरत है। और इस गंदगी को आप डांट कर पीट कर शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते। एक पोषक तत्व की मदद से बाहर निकाल सकते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। हर व्यक्ति को
एंटीऑक्सीडेंट्स खाने की जरूरत है, चाहे वो बीमार हैं, चाहे वो स्वस्थ हैं। बीमार व्यक्ति को एंटीऑक्सीडेंट्स इसलिए खाना चाहिए ताकि जल्दी स्वस्थ हो सके, और सेहतमंद व्यक्ति को एंटीऑक्सीडेंट समय समय पर इसलिए खाना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली बीमारियों से खुद को बचाने के लिए काम कर सके। हमारी कंपनी ने एंटीऑक्सीडेंट्स की इन जरूरतों को समझा और आपके लिए 6 मुख्य प्रोडक्ट्स बनाए, जिनको आप एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं। अभी के अभी उन 6 के 6 प्रोडक्ट लिखवाने जा रहा हूं, जिनमें से सबसे पहला प्रोडक्ट है नोनी डॉग जूस। एक लाजवाब एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट, सबको खाना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट क्योंकि सबकी जरूरत है, यही वजह है आपने देखा होगा अपने हर कॉम्बिनेशन में हम कोई ना कोई एक एंटीऑक्सीडेंट जरूर इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको वजह समझ में आ गई होगी कि एंटीऑक्सीडेंट क्यों खा रहे हैं। सबको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। और बता दूं आपको एक गंभीर बात बता दूं या रहने दूं, सीधा नोनी डॉग के बारे में बता दूं? चलो, सीधा नॉनी डॉग के बारे में बताया था, अब सुनना। तो एंटीऑक्सीडेंट के, हे मेरे प्रभु, पहले उत्तर दिया नहीं, जब मैं आगे बढ़ गया तो मेरे पास चैट बॉक्स में आया, बता दीजिए सर। ऐसा मत करिए, ऐसा पाप मत करिए, वरना श्रापित कर, श्राप श्राप नहीं देना है, श्राप नहीं देना है। मैं पूरा बताऊंगा, ट्रेनिंग में आए हैं, हर हिस्सा बताकर जाऊंगा, कुछ भी छुपा कर नहीं जाऊंगा। आपको चाहिए तो बिल्कुल मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो सुनना सुनना, हमने जाना एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं क्योंकि गंदगी बढ़ रही है। अब सुनना, भारत में 80 लोगों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट नाम के पोषक तत्वों की कमी है। अब सुनना, अगर 100 करोड़ जनसंख्या है, इसमें से 80 करोड़ लोगों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कम है, मतलब वो कम खा रहे हैं। अगर एंटीऑक्सीडेंट कम खाएंगे तो उनके अंदर गंदगी बढ़ेगी, गंदगी बढ़ेगी तो बीमारियां बढ़ेंगी। अब सुनना, यह बताया जाता है जितनी भी गंभीर समस्याएं हैं, ये उत्पन्न होने के पीछे एक ही वजह है, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी। और सुनना, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी मतलब बीमारियां तो आएंगी, लेकिन बुढ़ापा भी जल्दी आएगा अगर आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनका इस पृथ्वी पर पैदा होने का उद्देश्य पूरा हो चुका, और आप कह रहे हैं कि हे प्रभु अब ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, अब बुढ़ापा भेज दीजिए जल्दी जल्दी, मत खाइए एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन अगर चाहते हैं उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो सके, तो भी एंटीऑक्सीडेंट्स खाने चाहिए। याद रहेगी बात, पोषण एक लाजवाब पोषक तत्व है। हमारी कंपनी ने मुख्य 6 प्रोडक्ट्स बनाए जो एंटीऑक्सीडेंट्स के हैं। उनमें से पहला प्रोडक्ट है नोनी डॉग जूस, एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है। अब सुनना, इन 6 की लिस्ट लिखवाने जा रहा हूं, इनको कैसे लिखेगा? 4 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स को एक साथ लिखिएगा, फिर अलग से बचे हुए 2 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स को लिखिएगा। क्यों अलग से लिख रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। ऐसे 4+2 के लिस्ट लिख बनाइएगा। एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट नोनी डॉग। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का नाम है सीबक डॉग जूस, आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ये भी एंटीऑक्सीडेंट का ही प्रोडक्ट है, पहले 4 की लिस्ट में इनको लिखिएगा। तीसरे एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का नाम है क्लोरोडॉग, ये भी एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है। चौथे एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का नाम है व्हीट ग्रास पाउडर। ये पहले 4 एंटीऑक्सीडेंट ऐसे हैं, इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल किसी भी कॉम्बिनेशन में हमको कर लेना चाहिए। कौन सा करें? आप चाहे नोनीडॉक, आप चाहे सीबक डॉक, आप चाहे व्हीट ग्रास, आप चाहे क्लोरोडॉक, इन चारों में से कोई भी एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट किसी भी कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना चाहिए। बीमारी का एक बड़ा कारण है एंटीऑक्सीडेंट की, इसलिए बीमार कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना है, सेहतमंद व्यक्ति भी सेहत। अब 4 हो गए, बचे 2 जिनको अलग से लिखना है। उनके नाम है बेरी डॉक जूस और शॉर्ट मोर, भी एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट हैं।
लेकिन इन दो प्रोडक्ट्स को हमने अलग से जानबूझ के लिखा है, उसके पीछे वजह है। ये दो बेरीडॉक और स्टॉटमोर के प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल हम शुगर की समस्या में, लिवर की समस्या में और कैंसर की परिस्थिति में नहीं करते, क्योंकि ये मीठे फलों से बने हैं। इसलिए इन दो को हमने अलग से लिखा है, इनका प्रोडक्ट होने के बावजूद भी। याद रहेगी बात? अब सुन, पहले चार एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में से एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट ऐसा है जिसको हार्ट की समस्या में और लिवर की समस्या में हमको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि पहले चार में से कोई भी नहीं है, लेकिन मुझसे अगर पूछे तो मैं निवेदन यह करूंगा कि अगर किसी को हृदय संबंधित समस्या है या फिर लिवर संबंधित समस्या है तो एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में आप सीबक इस्तेमाल करना, हालांकि कर कोई भी सकते थे। ठीक। सीबक को लिवर और शुगर में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि उसके लाभ हृदय के लिए बहुत, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, लिवर में और हृदय हृदय की समस्या में सीबक को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि सीबक के लाभ हृदय और लिवर के लिए थोड़े ज्यादा माने जाते हैं। इसलिए जो हृदय की समस्या है तो कार्डियोडॉक के साथ एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में सीबक इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा। कर आप क्लोरो भी सकते थे, कर आप नोनी भी सकते थे, गलत नहीं होता। किसी को अगर लिवर संबंधित समस्या है तो लिवोडॉक के साथ एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में सीबक को ही इस्तेमाल करें। कर आप नोनी भी सकते थे, बीट ग्रास भी सकते थे और क्लोरो भी सकते थे। याद रहेगी बात? अब मात्रा की अगर हम बात करें तो इन छह एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में आप व्हीट ग्रास को हटा तो बाकी के बचे हुए पांच एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट आप 20 ml से लेकर 30 ml तक की मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हीट ग्रास को हटाकर बाकी के जो पांच एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट हैं 20 ml से लेकर 30 ml तक की मात्रा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और हमेशा खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा। ठीक। अब अगर हम व्हीट ग्रास की ही बात करें तो व्हीट ग्रास 5 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना, 5 ग्राम तक की मात्रा में सेवन कर सकते हैं व्हीट ग्रास। और हमेशा भोजन के 1 घंटा पहले ही लें, खाना खाने के बाद व्हीट ग्रास का सेवन ना करें तो ज्यादा अच्छा। दिन में 2 बार, सब सब दिन में 2 बार। ठीक है। व्हीट ग्रास 5 ग्राम की मात्रा हमेशा भोजन के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार सेवन करना है। बाकी के प्रोडक्ट्स, एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट भी दिन में 2 बार सेवन करना है भोजन के बाद। छह एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स को पूरी गहराई में हम कवर कर चुके हैं। यहां तक अगर बातें क्लियर हैं तो चैट बॉक्स में क्लियर या फिर सी भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं बढ़ जाऊंगा। श्वेता मैम को क्लियर है 380 लोगों में से? अरे अरे और भी है, डेविड सर लिख रहे थे, कॉपी में लिख रहे थे, सीधा सीधा आपने ताना दे दिया है। ताना नहीं दे रहा हूं गुरुदेव, ताना नहीं दे रहा। ओके ओके, कंफर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तक बातें अगर आप सभी को क्लियर है तो चलो बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग और शार्प। 6 प्रोडक्ट्स हमारे पूरे। अब बढ़ेंगे अगले प्रोडक्ट की ओर जिसका नाम है कर्कीडॉक ड्रॉप्स। इसके बारे में बताने से पहले आपको, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओप्पो जी। कुछ जरूरी बात और बताना चाहता हूं कर्कीडॉक से। बीमारी के अभी तक हमने दो कारण करे हैं। पहला कारण पोषक तत्वों की कमी, दूसरा कारण शरीर में कारण करे हैं हमने अभी तक। बीमारियां उत्पन्न होने के पीछे एक तीसरा बड़ा कारण भी है जिसकी वजह से गंभीर बीमारियां आती है। तो वो तीसरा बड़ा कारण क्या है? शरीर में जलन बढ़ने की वजह से शरीर में गंभीर बीमारियां आ रही हैं। गंभीर बीमारियां माने कैंसर की समस्या, ट्यूमर की समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या, अर्थराइटिस की समस्या, माताओं में पीसीओडी की समस्या, अस्थमा की समस्या, एलर्जी की समस्या, टीबी की समस्या। ये सब समस्याएं शरीर में जलन बढ़ने की वजह से आ रही है। अब ये जलन कहां से बढ़ रही है? हमने जाना गंदगी कहां से बढ़ रही है जब हमने फ्री रेडिकल्स की बात करी। अब जानेंगे शरीर में जलन। जब पड़ोसी की 50 लाख की गाड़ी देखी, हाय हाय जलन बढ़ गई। डेविडसन ने कहा था जलन बढ़ेगी तो बीमारियां बढ़ेंगी। जब जब पड़ोसी का 5 मंजिल का मकान देखा, डेविडसन जलन बढ़ गई।
क्या डेविड सर बीमारियां बढ़ेंगी? नहीं। जब हम बात करते हैं जलन बढ़ना, भावनात्मक जलन नहीं, शरीर की सूजन। कभी आप कहें कि डेविड सर ने कहा था किसी और का 9 लखा हार देखकर शरीर की जलन बढ़ रही है, अब हम घर से बाहर निकलेंगे, देखेंगे ही नहीं, आंखों पे पट्टी लगाकर देखेंगे। जब हम देखेंगे नहीं तो जलन नहीं बढ़ेगी, और जलन नहीं बढ़ेगी तो बीमारियां नहीं आएंगी। ऐसे शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं माने भावनात्मक जलन नहीं, जलन माने शरीर की सूजन। शरीर की सूजन को सरल शब्दों में कर रहे हैं, इसको इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। जब जब शरीर देगा, जोड़ों की समस्या, त्वचा की एलर्जी की समस्या, अस्थमा, टीबी की समस्या, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या, ट्यूमर की समस्या, गांठें बन जाती हैं शरीर के अंदर, कैंसर की समस्या, ये सब समस्याओं के पीछे एक बड़ा कारण है, वो है शरीर का बढ़ा हुआ इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन किस क्यों बढ़ रहा है? गलत खान पान के कारण, गलत रहन सहन के कारण, भोजन में चीनी जरूरत से ज्यादा मात्रा में सेवन करने के कारण शरीर का इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो इतनी सारी समस्या आने का खतरा बढ़ेगा। 9 लखा हार से इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ेगा, एक गाड़ी से इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ेगा। याद रहेगी बात? तो बेझिझक घर से बाहर निकलना है, दूसरों को तरक्की देखना, खुश होना है, और अपनी तरक्की के लिए लगातार काम करते चले जाना है। आपका बिजनेस ग्रो होगा, आप खुद से ग्रो हो जाएंगे। ठीक है? चलो, अब जब ये सारी समस्याएं इन्फ्लेमेशन के कारण यानी जलन के कारण बढ़ रही हैं, तो सबसे अच्छा, सबसे सटीक समाधान क्या होगा? समस्या की जड़ पर काम करना क्या होगा? कि डेविड सर, जब ट्यूमर, जोड़ों के दर्द की समस्या, टीबी, अस्थमा, ये सब समस्याएं इन्फ्लेमेशन के कारण आ रही हैं, डेविड सर कुछ ऐसा बता दीजिए जो इस इन्फ्लेमेशन पर को कम करने में मदद कर सके। तो बता दूं, हल्दी में पाए जाने वाला एक केमिकल कंपाउंड जिसको आप करक्यूमिन के नाम से जानते हैं, उस करक्यूमिन के इस्तेमाल से हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है करकी डॉग। करक्यूमिन शरीर की जलन को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करता है। यही वजह है हल्दी का इस्तेमाल हम कैंसर में भी करते हैं, ट्यूमर में भी करते हैं, माताओं के पीसीओडी पीसीओएस में भी करना चाहिए, जोड़ों की समस्या में भी करना चाहिए, त्वचा की एलर्जी में भी करना चाहिए। शरीर के बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन की किसी भी परिस्थिति में हमको करकी डॉग का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये करकी डॉग जलन को शांत करने में, इन्फ्लेमेशन को शांत करने में अहम भूमिका निभाने का काम कर सकता है। तो किसी को गांठें उत्पन्न हो रही हैं, करकी डॉग ले सकते हैं। किसी को कैंसर की परिस्थिति है, संभावना बनी हुई है, करकी डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ों की समस्या में कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन संबंधित सभी समस्याओं में करकी डॉग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब एक सावधानी है जो हमको बरतनी चाहिए सबको। ये नियम है, इस नियम के साथ अगर आपने करकी डॉग खाया तो बहुत उम्दा लाभ मिल सकते हैं। जानते हो वो नियम क्या है? नियम के बारे में बता दूं या सिर्फ मात्रा बता दूं? मात्रा अगर आपको जाननी है, 1 ml की मात्रा गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 बार तक सेवन कर सकते हैं। ये मात्रा है। लेकिन अगर एक नियम के साथ आपने करकीडॉक ले लिया तो करकीडॉक लाजवाब फायदे देने में बहुत मदद कर सकता है। मात्रा मैंने आपको बता दी, अगर ड्रॉप्स ले रहे हैं 1 ml की मात्रा दिन में 2 बार गुनगुने पानी में मिलाकर। अगर टैबलेट फॉर्म में करकीडॉक ले रहे हैं तो एक एक टैबलेट दिन में 2 बार भी करकीडॉक का ले सकते हैं। करकीडॉक आप चाहें तो ड्रॉप्स में भी ले सकते हैं, टैबलेट के रूप में भी ले सकते हैं। फायदे दोनों के बिल्कुल सेम रहेंगे। तो नियम बताऊं या जाने दूं? चलो, नियम नहीं चाहिए, हम बढ़ जाएंगे अगले अगले प्रोडक्ट की ओर जिसका नाम है शिटाके मशरूम शेक। 380 लोगों में से 5 लोगों को नियम जानना है, तो 5 लोगों को नियम में प्राइवेट चैट में चुपचाप से बता दूंगा। लोग जानना है, सबको जानना होगा, सबके लिए ट्रेनिंग करता हूं और सबको बताने का प्रयास करूंगा। और 5 लोगों को जानना है, उनको प्राइवेट चैट में चुपचाप से उत्तर देकर आ जाऊंगा। ताकि बाकी डेविड सर, डेविड सर रुक जाइए, लिख रहे थे, लिखते इसलिए चैट बॉक्स में नहीं लिख पाए। आप कॉपी में भी लिखवा रहे हो, चैट बॉक्स में भी लिखवा रहे हो, उंगलियां दर्द करवा रहे हो। अगली बार प्रिंस सर, डेविड सर को ट्रेनिंग के लिए मत बुलाना सेशन 2 में। पाप कर दिया डेविड सर ने, उंगलियां दर्द करवा दी हमारी। चैट बॉक्स में लिखवाया, कॉपी में लिखवाया, हाय नियम भी नहीं बताया। बारिश हो गई, बरसात हो गई चैट बॉक्स में।
बता रहा हूं, गुस्सा नहीं होना, बता देता हूं गुरुदेव, मुझे नहीं पता था इतने लोगों को जानना है। अब सुनिए, एक नियम है जिसका पालन सब करें, लाभ आपके बहुत अच्छे मिले। मैं बता रहा हूं चंदन सर, मैं बता रहा हूं। जब जब कर्कीडॉक का इस्तेमाल करें, हमेशा, हर बार, किसी भी समस्या में अगर आप कर्कीडॉक इस्तेमाल कर रहे हो, ओमेगा डॉक साथ में इस्तेमाल करना जरूरी है। जब जब का जहां जहां जिन भी समस्या में आप कर्कीडॉक इस्तेमाल कर रहे हो, नियम है कि हमेशा ओमेगा के साथ ही इस्तेमाल करें। इस नियम का पालन जरूर। ऐसा क्यों? क्यों? आपने देखा होगा पहले के व्यक्ति जब हल्दी इस्तेमाल करते थे तो दूध में करते थे, पानी में डालकर नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जब हल्दी को चर्बी के साथ मिलाकर खाया जाए तो हल्दी के फायदे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं शरीर के अंदर। यही वजह थी पहले के बड़े बुजुर्ग दूध कर नहीं पीते थे। अब सुनना, ओमेगा एक हेल्दी फैट है जो शरीर खुद से नहीं बना पाता। जब आप इस हेल्दी फैट के साथ कर्कीडॉक का इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे आपके रिजल्ट सुधरने लग जाएंगे बहुत ज्यादा। पहले अगर आपने कर्कीडॉक को नॉर्मल इस्तेमाल करा है, आगे से अब जब आप कर्कीडॉक को ओमेगा के साथ इस्तेमाल करेंगे, आपको लाभ ज्यादा भी मिलने में मदद होगी और जल्दी भी लाभ मिलने में आपकी मदद होगी। तो इन्फ्लेमेशन संबंधित समस्याओं में जब भी कर्कीडॉक का इस्तेमाल करें तो साथ ओमेगा डॉक का इस्तेमाल जरूर करना है। इस नियम का पालन अगर आप करेंगे तो आपको लाभ बहुत अच्छे मिलेंगे। उम्मीद करता हूं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं, आपके काम की चीज आपको बता पा रहा हूं। आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है शिटाके मशरूम टेक शेक। दोनों को एक साथ टैबलेट ले रहे हैं कर्कीडॉक का, एक टैबलेट ओमेगा का ले लीजिए, साथ गुनगुने पानी के साथ खा लीजिए। अगर आप कर्कीडॉक को ड्रॉप्स के रूप में ले रहे हैं, गुनगुने पानी में 1 ml तक ड्रॉप्स डालिए और उस पानी के साथ आप ओमेगा डॉक ले लीजिए। इस तरीके से लेना है। अब हाँ, हमेशा अभिषेक सर, हमेशा एक ऐसा प्रोडक्ट है शिटाके मशरूम शेक, मैंने हमेशा निवेदन करा है, आगे भी करता रहूंगा कि शिटाके मशरूम शेक की मौजूदगी हर घर में होनी चाहिए। अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि लोगों के घर में शिटाके मशरूम मौजूद हो, मशरूम शेक मौजूद हो, तो आप सबसे पहला बदलाव ये करें कि अपने खुद के घर में इसकी मौजूदगी रखें। इसके पीछे वजह है, हमने घरों में उन चीजों को जगह दे रखी है जो सेहत छीन रही है। उन चीजों को स्थान दिया हुआ है। कोल्ड ड्रिंक को स्थान मिला है, हर घर की रसोई में मिल जाएगी। शरबतों को स्थान मिला हुआ है। अलग अलग प्रकार की चीजें जो शरीर की सेहत को छीनने का काम कर रही हैं, उन सब भोजन को हमने जगह दे रखी है अपने घर की रसोई में। शिटाके मशरूम शेक एक ऐसा शेक है, एक ऐसी हेल्दी ड्रिंक है जो आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक की जगह पर, किसी भी शरबत की जगह पर बेझिझक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दूं, ऐसा प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में योगदान देता है शरीर की। कैसे इम्यूनिटी बढ़ाता है? अलग अलग मशरूम से मिलकर बना है। इसके अंदर शिटाके और माइटाके ऐसे मशरूम हैं जो इम्यूनिटी पर असरदार है। उनके फायदों को साइंस भी मानता है कि शिटाके और माइटाके मशरूम इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं। और की को स्वस्थ रहने के लिए इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए, शिटाके शेक में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए मानसिक रूप से भी अच्छा होना चाहिए। उनकी सीखने की क्षमता, ब्रेन की अलर्टनेस, उनकी याददाश्त भी बेहतर होनी चाहिए। तो हमारे ब्रेन की सेहत को सुधारने के लिए शिटाके मशरूम शेक में लायंस मेन मशरूम का इस्तेमाल किया गया है, जो ब्रेन की सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं, उनके शरीर में ऊर्जा भी ज्यादा होनी चाहिए। थकान की मात्रा नहीं होनी चाहिए, शरीर में कमजोरी नहीं होनी चाहिए। शिटाके मशरूम शेक में एक ऐसा मशरूम है जिसको हम कॉर्डिसेप्स मशरूम के नाम से जानते हैं, जो शरीर को ऊर्जावान, बलवान बनाने में बहुत अच्छी मदद करता है। इस कॉर्डिसेप्स मशरूम को आप कीड़ा जड़ी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा मशरूम है जो शरीर से कमजोरी को मिटाने में, ऊर्जा को बढ़ाने में बहुत उत्तम योगदान देने का काम करता है। शिटाके शेक में इस कीड़ा जड़ी की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है।
कोई भी व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए पोषक तत्वों की कमी को पूरा होना चाहिए, तब वो स्वस्थ रह सकते हैं। तो बता दूं, शिटाके 24 प्रकार के जरूरी विटामिन और मिनरल्स की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। अपने आप में जब जब आप शिटाके मशरूम शेक खाते हैं, शरीर को विटामिन और मात्रा सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। कौन सी कोल्ड ड्रिंक इम्यूनिटी बढ़ा रही है? कौन सी कोल्ड ड्रिंक ऊर्जा को बढ़ाकर कमजोरी मिटा रही है? कौन सी कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर से कमजोरी मिटा रही है? कौन सी कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर में 24 विटामिन और मिनरल्स की जरूरत को पूरा करने में योगदान दे रही है? आप खुद बताइए। और तो और आपको स्वस्थ रहने के लिए आंतों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या मौजूद होनी चाहिए। हम बीमार इसलिए भी होते हैं क्योंकि आंतों के अंदर बुरे जीवों की संख्या बढ़ रही है कि कम हो रही है। शेक मशरूम शेक में प्रोबायोटिक्स की मात्रा अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने में भी योगदान दे रही है। सेहत का सच्चा साथी की भूमिका निभा सकता है ये प्रोडक्ट, जिसका नाम है शिटाके मशरूम शेक। ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुजुर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, युवा पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। सबके लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी की जगह, किसी भी शरबत की जगह आप शिटाके मशरूम शेक का इस्तेमाल करें। घर में जब मेहमान आए तो उनको शिटाके मशरूम शेक ही पिलाएं। उनको कहें ना तो कोल्ड ड्रिंक नाम का जहर हम खुद पीते, ना ही मेहमानों को पिलाते। हम तो सेहत का साथी पीते हैं, शिटाके मशरूम शेक। ना जाने आपके रहन सहन में बदलाव को देखकर वो व्यक्ति भी आपसे कहते हैं कि मेरे लिए भी एक डब्बा मंगा दीजिए, हम भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, फायदा होगा सबके लिए। कैसे इस्तेमाल करना है? एक चम्मच जो इसके अंदर मौजूद है, 150 से 200 ml ठंडे पानी या ठंडे दूध में मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। दिन में 2 बार तक चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें किन किन को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं आ रहा हूं सीताराम सर, बिल्कुल मैं इसी इसी प्रश्न पर आ रहा था ऑलरेडी। जिनको शुगर है इस्तेमाल ना करें। जिनको थायराइड है इसका इस्तेमाल ना करें। जिनको मशरूम की एलर्जी है इसका इस्तेमाल ना करें। तो शुगर में, थायराइड की समस्या में, मशरूम की एलर्जी में इसका इस्तेमाल ना करें। गर्भवती अगर माता है वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। ठीक है, चलो। आज की ट्रेनिंग का एक और लाजवाब प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। एक बेहतरीन फंक्शनल फूड है। फंक्शनल फूड क्या है, हमने परिभाषा में ऑलरेडी जान लिया कि फंक्शनल फूड क्या होते हैं। अब जानते हैं शिटाके सॉरी फेन्यूग्रीक के बारे में। मेथी से मिलकर बना है फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट टैबलेट। और मेथी के फायदों को आयुर्वेद में बहुत सारे फायदे माने गए। मेथी के फायदों का गुणगान किया गया है आयुर्वेद के अंदर। बताया गया कि मेथी शुगर को बैलेंस करने की मदद कर सकता है। आप मुझे बताना चैट बॉक्स में, क्या डाइबोडॉक के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब मेथी का ये फायदा है तो। यह भी बताया गया कि मेथी जोड़ों के दर्द से राहत देने में मदद कर सकता है। आप मुझे बताना, क्या मेथी को ऑर्थोडॉक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्बिनेशन? बिल्कुल कर सकते हैं। मेथी का एक और फायदा बताया गया कि मेथी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। तो क्या कार्डियोडॉक के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं? बताया गया मेथी हार्मोन्स के इम्बैलेंस को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। तो जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, क्या उन व्यक्ति के लिए भी हम मेथी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बताया गया महिलाओं में, माताओं में मेनोपॉज के बाद, माने वो परिस्थिति जब माताओं के पीरियड्स परमानेंटली बंद हो जाएं, उस परिस्थिति में माताओं को बहुत सारे साइड इफेक्ट से, कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ सकता है। तो उन साइड इफेक्ट्स को कम करने में शरीर की मदद करने का काम कर सकता है मेथी। तो मेनोपॉज की स्टेज पर पहुंची हुई माताओं के लिए गायनीडॉक के साथ फेनुग्रीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट है, देखिए कहां कहां कितने लोग कहां किस किस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब सुनना, फैंटास्टिक प्रोडक्ट है, अमेजिंग प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि मेथी अपने आप में मल्टीपर्पस यूज है, जैसे जैसे करकी डॉग था। अब मेथी भी शरीर की इन्फ्लेमेशन को कम करने में योगदान दे सकता है। मुख्य इन्फ्लेमेशन का प्रोडक्ट, मुख्य इन्फ्लेमेशन का प्रोडक्ट है करकी डॉग। और इन सारी समस्या को जिन पर हमने चर्चा करी, इनका प्रोडक्ट है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। इन सब कॉम्बिनेशंस में इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से किया जा सकता है। नियम याद रखिएगा, जब भी फेनुग्रीक का इस्तेमाल करें किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ, करना हमेशा भोजन के पहले ही है।
गुनगुने पानी के साथ ही है, दिन में 2 बार करना है। तो फेनुग्रीक जहां जहां जिस भी कॉम्बिनेशन में जिस भी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करें, नियम है कि हमेशा भोजन के 1 घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। हमने इस पर ट्रेनिंग का जब इंट्रोडक्शन किया था तो बहुत गहराई में चर्चा की थी कि विटामिन बी 12 की कमी के कारण क्या होगा। अगर शरीर में विटामिन बी 12 होगा तो क्या होगा? नसों संबंधित समस्याएं जन्म ले सकती हैं। नसों में कमजोरी, नसों में खिंचाव, नसों में दर्द, नसों में झंझनाहट, नसों में चींटियां चलने की समस्या कुछ लोग आपको कहेंगे। ये सब समस्याएं इसलिए उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है। और विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करने के हमारी कंपनी ने विटामिन बी 12 का टैबलेट बनाया है। क्या खासियत है इस टैबलेट की बता दूं। एक टैबलेट दिन में 1 बार खाने से पूरे दिन भर में जितना विटामिन बी 12 चाहिए उतने की कमी पूरी हो जाती है। तो नियम याद रखना, जब भी विटामिन बी 12 इस्तेमाल करें, हमेशा दिन में 1 बार ही इस्तेमाल करना है। भोजन के बाद पानी के साथ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। भोजन के बाद पानी के साथ दिन में एक टैबलेट ही दिन में बस 1 बार पर्याप्त है। क्योंकि हाँ हाँ हाँ, अभी 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 आऊंगा, मैं अभी आऊंगा अभिषेक सर, बिल्कुल आ जाऊंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जितना विटामिन बी 12 एक दिन में चाहिए, एक टैबलेट से पूरा हो जाता है। नियम याद रहेगा, दिन में एक टैबलेट, दिन में बस 1 बार, हमेशा पानी के साथ, भोजन के बाद। ज्यादातर विटामिन बी 12 की कमी आपको शाकाहारी लोगों में मिलती है। भारत की 80% जनसंख्या शाकाहारी है। अब आप सोचिए कितने लोगों को विटामिन बी 12 खाना चाहिए। अगर शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होगी तो ये कारण भी बन सकता है शरीर में खून की कमी होने का। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब जब हम खून की कमी के लिए आयरन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, में विटामिन बी 12 भी लेते हैं। यही वजह है। ठीक है। चलो, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हमारी कंपनी ने कैल्शियम टैब बनाया है। कैल्शियम की कमी होगी तो क्या क्या समस्याएं शरीर में जन्म, मुझे चैट बॉक्स में एक बार कंफर्म कर दें। कैल्शियम की कमी अगर है तो 100% परफेक्ट है अभिषेक सर, थैंक यू सो मच कंफर्म करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। अब रुकना, अब चंदन सर, चंदन सर, मैं आऊंगा। आप भरोसा रखें, थोड़ा सा मुझ पर भरोसा रखें, कल की ट्रेनिंग में ये सवाल का उत्तर आपको दे दूंगा। थोड़ा सा भरोसा रख लें। ठीक है। ठीक है। हाँ चंदन सर, बिल्कुल भरोसा रख लें मुझ पर। और कल की ट्रेनिंग में हम मल्टीविटामिन्स को बहुत गहराई में करने वाले हैं। सॉरी, कल नहीं, परसों की ट्रेनिंग में, सेशन नंबर 2 में आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरीके से दे दूंगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, कुछ नहीं छोड़ूंगा। 4 सेशन में आप दुरुस्त हो जाएंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स को लेकर। बस फिलहाल के लिए मुझ पर भरोसा रखें, मुझे पता है मैंने आपको क्या सलाह दी है। ठीक। चलो, अब वापस आएंगे। कैल्शियम की कमी होगी तो जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न होना आम बात है। ठीक है। घुटनों में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, मांसपेशियों में सूजन होना, ये सब समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं? क्योंकि हड्डियां कमजोर हो रही हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हमारी कंपनी ने कैल्शियम टैबलेट बनाया। अब समझने योग्य बात क्या, हम सभी को पूरे दिन भर में 1000 mg चाहिए। पूरे दिन भर में 1000 mg कैल्शियम चाहिए हम सबको। अब सुनना, जो दूध का ग्लास आप सेवन करते हो उससे मिलता है सिर्फ 300 mg। लोग कहते हैं हम तो दूध पी रहे हैं, कैल्शियम पूरा हो रहा है। सुनना, चाहिए 1000 mg। दूध के एक ग्लास से मिलता है 300 mg। कितने mg की कमी आई? 700 mg की। रोजाना आप एक गिलास दूध पिएंगे, हर दिन 700 mg कैल्शियम की कमी आएगी। हर दिन 700 mg की कमी आएगी तो क्या होगा? जोड़ों के दर्द की समस्या जन्म ले लेगी। इसलिए लोग कहते हैं दूध पीने के बाद भी मुझे जोड़ों की समस्या क्यों आई? क्योंकि आप उतनी मात्रा में नहीं पी रहे जितनी मात्रा में शरीर को कैल्शियम चाहिए था। अब सुनना, ऐसे टैबलेट आपको 500 mg तक कैल्शियम मिल सकता है। अब क्योंकि 500 mg तक चाहिए कितना? 1000। तो कितनी बार कैल्शियम टैबलेट खाना चाहिए? दिन में 2 बार। कैल्शियम टैबलेट जब भी खाएं वो दिन में 2 बार ही खाना है। साथ में एक टैबलेट विटामिन D2 का भी ऐड ऑन कर लें, दिन में बस 1 बार तो पर्याप्त है। विटामिन D2 1 बार, कैल्शियम टैबलेट दिन में 2 बार आपको सेवन कर लेना चाहिए कैल्शियम।
टैबलेट लेने का नियम है। महिलाओं का मल्टीविटामिन है जिसका नाम है विमेन वेलनेस टैबलेट। महिलाओं के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए माताएं इस मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीविटामिन को परसों की ट्रेनिंग में बहुत गहराई में हम कवर करने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, विमेन वेलनेस टैबलेट माताओं का मल्टीविटामिन है। एक टैबलेट बीमार माताएं दिन में 2 बार ले सकती हैं, एक एक टैबलेट। और अगर सेहतमंद माताएं हैं तो दिन में एक बार पानी के साथ खाना खाने के बाद आप सेवन कर सकते हैं विमेन वेलनेस टैबलेट का। अभिषेक सर, मल्टीविटामिन को पूरा गहराई में परसों कवर कर देंगे, पांचों प्रोडक्ट्स को एक साथ। ठीक है, फिलहाल के लिए विमेन वेलनेस टैबलेट माताओं का मल्टीविटामिन है। एक टैबलेट दिन में एक बार सेहतमंद है, और अगर बीमार है तो दिन में 2 बार भी सेवन कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है जिसका नाम है डाइजीडॉक पाउडर, और पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं को और आपको बता दूं, पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं में भूख ना लगना, भोजन का ना पचना, गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, ये सब समस्याएं शामिल हैं। इन सभी समस्याओं में हम डाइजीडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं 5 ग्राम की मात्रा में। भोजन के 1 घंटे के बाद, भोजन के तुरंत बाद कभी भी डाइजीडॉक नहीं लेना है। भोजन के 1 घंटे के बाद 5 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक हम ले सकते हैं। इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के सारे प्रयास को हमने कहा, आपको हैंड ओवर करना चाहता हूं हमारे प्रिंस सर के काबिल हाथों में। थैंक यू सो मच वंस अगेन यू, एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच।